हेलो एवरीवन, वेलकम इन इजी वे। इस वीडियो में बात करेंगे 10 हाईएस्ट सैलरी ऑफ गवर्नमेंट जॉब इन इंडिया। फर्स्ट नंबर पे पीएसयू जॉब, जिसको हम लोग कहते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट है। ये गेट के थ्रू होता है। कोल इंडिया लिमिटेड CIL 10 लाख पर ईयर पैकेज। ज्वाइनिंग टाइम स्टार्टिंग टाइम जिसको हम लोग कहते हैं, उस समय इनका मिनिमम है 10 लाख पर ईयर पैकेज, यानी 10 लाख पर ईयर इनको दिया जाता है। सेकेंड पे उसके बाद आते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जिसको IOCL कहते हैं। ये 8 to 9 लाख पर ईयर देते हैं वो ज्वाइनिंग के टाइम, प्लस रेसिडेंशियल एकोमोडेशन एलोंग विथ मेडिकल एंड अदर गवर्नमेंट फैसिलिटीज। रहने के लिए घर, जिसको हम लोग बंगला भी कहते हैं, प्लस मेडिकल फैसिलिटीज और अदर गवर्नमेंट जो बेनिफिट होता है वो भी इन्हें मिलता है। सेकेंड नंबर पे आते हैं सिविल सर्विस ऑफिसर, जिसको मेनली हम लोग IAS कहते हैं। एन IAS ऑफिसर हु आर अपॉइंटेड एज कैबिनेट सेक्रेटरी। जो IAS ऑफिसर कैबिनेट सेक्रेटरी के पद पे ज्वाइनिंग होते हैं, उनका बेसिक सैलरी होता है, जो बेसिक पे जिसको कहते हैं, वो 90,000 होता है। और उनका जो टोटल सैलरी होता है वो देखते हैं। इज एस्टिमेटेड सैलरी इज एज फॉलो। बेसिक पे 90,000, DA जिसको कहते हैं वो होगा 96,000, HRA 27,000, TA 5,280 और टोटल इनका हो गया टोटल सैलरी पर मंथ 2,18,580। यानी जब एक IAS ऑफिसर कैबिनेट सेक्रेटरी के पद पे ज्वाइन करते हैं, उस समय उनका जो पर मंथ सैलरी होता है वो 2,18,580 है। थर्ड नंबर पे आते हैं साइंटिस्ट। स्टार्टिंग जिसको हम लोग कहते हैं एंट्री लेवल, स्टार्टिंग टाइम साइंटिस्ट का ज्वाइनिंग ऑफ टाइम जिसको कहते हैं, उस समय उनका जो बेसिक सैलरी होता है वो होता है 21,000, DA 23,790, HRA जिसको कहते हैं वो 6,300। ये HRA वेरी करते रहता है। वेरी किस अकॉर्डिंग करता है? वेरी करता है टाउन और सिटी के अकॉर्डिंग। अगर जो उनका पोस्टिंग बेंगलोर या मुंबई जैसे टाउन में हो गया तो उनका जो ये अमाउंट है वो इंक्रीज कर जाता है। प्लस 6,816 ये होता है DA ऑन TA। DA ऑन TA मतलब हो गया ट्रेवल अलाउंस। जब वो ट्रेवल करते हैं उस समय उनका DA होता है 6,860। यानी साइंटिस्ट को जब उनका स्टार्टिंग सैलरी होता है वो होता है 57,906। फोर्थ पोजीशन पे वो आते हैं डॉक्टर। एन एवरेज सैलरी रेंज फॉर फ्रेशर आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ MBBS डिग्री। यानी जैसे ही वो MBBS डिग्री लेते हैं उनके बाद जो उनका सैलरी होता है वो बेसिक सैलरी रेंज होता है 35,000 to 70,000। ये उनका बेसिक होता है, प्लस अदर पर मंथ होता है, प्लस अदर एडिशनल पे जो भी हो उनका। और ये चेंज विथ लोकेशन, ये फिक्स नहीं रहता है, ये टाइम लोकेशन के अनुसार चेंज होता है। अगर उनका जॉब मान लेते हैं मुंबई में लगी है तो उनका जो बेसिक पे होता है DA TA ये सब जो होता है वो इंक्रीज कर जाएगा। और अगर उनका जॉब विलेज किसी गांव में लगता है तो उनका बेसिक पे तो सेम रहता है, पर DA या HRA ये सब थोड़ा डिक्रीज कर जाता है। तो ये फिक्स नहीं होता है, ये एवरेज है। फिफ्थ पे आते हैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। एन एवरेज सैलरी फॉर ए प्रोफेसर पोस्ट सेकेंडरी हायर एजुकेशन। यानी वो प्रोफेसर जो BTech को पढ़ाते हैं, BA MA इसी को कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट। ये सबको जो पढ़ाते हैं उनका जो एनुअल सैलरी है 9,55,627 पर ईयर का सैलरी है। और जब आफ्टर सम ईयर मान लेते हैं आफ्टर सम ईयर 10 बरस 5 बरस के बाद एक्सपीरियंस जब उनका हो जाता है तो उनको बहुत पैसा मिलता है। अगर जो उनका टीचिंग लाइन में 10 साल 15 साल ये उनका एक्सपीरियंस हो जाता है, अगर जो 10 ईयर 15 ईयर का एक्सपीरियंस गेन करने के बाद उनका 1.5 to 2 लाख पर मंथ हो जाता है सैलरी।
6 पे आते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसको हम लोग कहते हैं ICG, जिसको आम भाषा हम लोग इंडियन नेवी भी कहते हैं। इंडियन नेवी में बहुत सारे रैंक है, रैंक के अनुसार उनका वेतन है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट जो स्टार्टिंग में होता है उसको कहते हैं असिस्टेंट कमांडेंट। इनका जो बेसिक सैलरी होता है वो 15,600 टू 39,100। और जो ग्रेड होता है विथ ग्रेड, जिसको हम लोग कहते हैं 5,400। ये हो गया बेसिक पे, और ये हो गया पे के साथ ग्रेड। सेकेंड नंबर पे आते हैं डिप्टी कमांडेंट। इनका भी बेसिक पे सेम है, सिर्फ ग्रेड चेंज करता है, ग्रेड इंक्रीज हो गया 6,600। थर्ड पे आते हैं कमांडेंट जूनियर, जब उनका जूनियर पोजीशन पर आते हैं, उनका बेसिक पे सेम ही रहता है, बस ग्रेड चेंज होता है, वो हो जाता है 8,700। फिर उनका फोर्थ पोजीशन होता है कमांडेंट। जब वो बन जाते हैं तो उनका बेसिक सैलरी चेंज हो जाता है, वो चेंज हो जाता है 37,400 टू 67,000। और ग्रेड भी इनका चेंज होता है, ग्रेड बढ़ जाता है, वो हो जाता है 8,700। फिफ्थ है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल। ये इनका बेसिक सैलरी सेम रहता है कमांडेंट जैसा, और ग्रेड बढ़ जाता है, वो हो जाता है 8,900। सिक्स पे आते हैं इंस्पेक्टर जनरल। इनका भी बेसिक पे सेम रहता है, ग्रेड हो जाता है 10,000। लास्ट जो है वो डायरेक्टर जनरल। इनका बेसिक पे सेम रहता है, बस ग्रेड इंक्रीज होता है, वो हो जाता है 12,000। अब सेवन्थ नंबर पे आते हैं डिफेंस जॉब। डिफेंस जॉब में हो जाता है इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। दे हैव टू क्लियर एग्जाम लाइक NDA CDS, यानी जो स्टूडेंट NDA और CDS क्लियर करते हैं उनके बाद उनका अपना इंटरेस्ट के अनुसार इंडियन आर्मी में जाते हैं या नेवी में या एयरफोर्स में, वो चूज करते हैं अपना इंटरेस्ट के अनुसार। NDA या CDS एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद उनका जो एवरेज सैलरी है वो 65,000 पर मंथ है, प्लस अदर चार्जेज। ये एवरेज सैलरी है स्टार्टिंग में 65,000। 8 नंबर पे आते हैं इंजीनियर एट रेलवे में इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर जिसको हम लोग कहते हैं। उनका स्टार्टिंग बेसिक पे होता है 38,690 टू 60,000 प्लस अदर चार्जेज। नाइन्थ पे आते हैं, नाइन्थ पे SBI बैंक PO। SBI बैंक PO का जो बेसिक सैलरी जिसको हम लोग कहते हैं बेसिक पे, वो 16,900 टू 25,700 इनके बीच में वेरी करता है, प्लस अदर चार्जेज। और अदर चार्जेज में भी आ गया TA DA और HRA वगैरह सब। अब 10th पे जो आते हैं लास्ट, वो है असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। दिस पोस्ट इज गिवन टू दोज हु आर सिलेक्टेड थ्रू SSC CGL, यानी जो SSC CGL एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद ये पोस्ट मिलता है। ये पोस्ट का सिलेक्शन होता है SSC CGL के थ्रू। इनका जनरली पोस्टिंग विदेश में होता है, तो इसलिए इनका जो सैलरी है वो डॉलर के अनुसार है, और इसको हम रुपये में कन्वर्ट किए हैं तो इनका USA डॉलर के अकॉर्डिंग 1,800 टू 2,900 के बीच वेरी करता है। इसको अगर जो इंडियन करेंसी में चेंज करें तो वो आ जाता है 1,17,000 टू 1,55,500 पर मंथ। इनके बीच में उनका सैलरी वेरी करता है। थैंक यू, प्लीज़ लाइक